इन्हें तो पानी से नफरत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ गैरत कर, सफाई ईमान का हिस्सा होती है। जिसमें सफाई नहीं उसमें ईमान मुकम्मल कहाँ से आएगा। बालों में जुएं पड़ गई है, बंदा पहुंचा हुआ माना जाता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ऐसे बेगैरत लोगों का भाई काट लिया जाए और दुनिया के सामने इस हकीकत को लाया जाए। पीर वो बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो उमर के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो उस्मान गनी के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो हैदर कर्रार के तरीके पे होगा। क्यों है जान इश्क़ मुस्तफा? तो फिर मेरे इमाम ने कहा इश्क़ तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जो आग बुझा देगी वो आग, जोर से वो आग लगाई है। कितने आला हज़रत को मानते हैं? जवाब देंगे ना? इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत है ना जी। अपनी करवट में झांक के बोलो, किसके हाथ नहीं उठ रहे। मैं नहीं कहूंगा कि चोरी करने आया है ना, लेकिन लगना चाहिए सारे आला हज़रत वाले बस्ती बस्ती करिया। मुझे तो हैरत होती है, लोग कहते हैं आला हज़रत वली थे ही नहीं। इस बात पर भी मुझे हैरत होती है, कहते वली नहीं थे। मैंने कहा फिर वली कौन? तो हम तो ये सोचते हैं ना वली वो होता है कि जो पानी में आग लगा दे। कुछ ठग विद्याओं ने उसूल मुकर्रर कर रखे, जो पानी में आग लगा दे वो वली, जो हाथ में सरसों का राई का दाना जमा दे वो वली, जो हवा में उड़ने लग जाए वो वली। अगर ये मयार है विलायत का तो जोगी जयपाल को क्या कहोगे? अगर हवा में उड़ना विलायत का मयार है या दलील है तो फिर जोगी जयपाल भी तो तुम्हारा खालू हुआ। सुने, हवा में उड़ना विलायत नहीं, पानी में आग लगाना विलायत नहीं, मुस्तफा की शरीयत पे मजबूती से अमल करना ये सबसे बड़ी विलायत होती है। ये सबसे बड़ी करामत होती है। मुस्तफा की शरीयत की पाबंदी से अमल करना। आज तो उम्मत का हाल बिगड़ता जा रहा है। माफ कीजिएगा, आज पीरों ने डकैती डाल रखी है। ऐसे ऐसे ठग आ गए हैं कि पहले पीरों को तलाश करने में चूतियां दी जाया करती थी। आज पीर मुरीदों को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे डाकू ताले तलाश करते हैं। आपसे कहना चाहूंगा कभी उसके हाथ में हाथ मत देना जो ढूंढते हुए तेरे घर तक आ जाए। हाथ में हाथ देना है तो उसमें देना कि जिसे ढूंढने में चूतियां मिल जाती है। इसलिए कि जो दुनिया वाले होते हैं वो तमाशे करते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं वो छुप के बैठ जाए। सलामत। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या जिंदाबाद। भाई गौर करें, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आला हज़रत की तसनीफ को पढ़ के एक नुक्ता कहीं रख सके ऐप की बुनियाद पे। बेशक हक है। ये तो तेरी मेरी बदअमली है जिसकी बुनियाद पे आला हज़रत पे लोग बोल रहे हैं। ये तेरी मेरी बदअमली है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जलाल से। माफ कीजिएगा, आज जितना बड़ा जाहिल है उतना ही बड़ा मजूब बना रहा है। लेकिन ये मयार किसने बनाए? हम ही ने बनाए हैं। पीर के घर में पागल पैदा हो जाए तो मजजूब रहे, और इमाम के घर में मजजूब पैदा हो जाए तो वो पागल रहेगा, क्योंकि उसकी सिलसिले और उसकी सनद में कोई पीर नहीं हुआ ना। दिमाग लगाइए, कभी गौर कीजिए। तमाशा बना के रख दिया है हुजूर के दीन का लोगों ने। बैत और खिलाफत का मतलब क्या है? यही तमाशा। रोटी ना खा के खा रहा है यहां तक ओके, नमाज पढ़ ले तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया। ये डकैती नहीं है दीन में। वो हम ऐसे लोगों के हाथों में हाथ दे बैठे। माफ कीजिएगा,
मैं इतना जानता हूं कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सबसे बड़े पीर को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। वो सारे पीरों के पीर हैं, लेकिन कायनात में कोई एक बंदा ऐसा ला के दिखा दे कि जो ये कह सके मैंने उनकी 63 साल जिंदगी में कोई नक्स की गुंजाइश भी देखी है, कोई नहीं दिखा सकता है। लेकिन आज बुरा ना मानिए, पीर साहब ने ऐसा मुरीद को डरा रखा कि तूने गुस्ताखी की तो आसमान फट जाएगा। भक्त अंधभक्त धरी नहीं है इधर भी। हाँ, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ, जो नहाता ही नहीं 8-8 दिन नहीं 8-8 महीने, कह रहा बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, इन्हें तो पानी से नफरत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ गैरत कर, सफाई ईमान का हिस्सा होती है, जिसमें सफाई नहीं उसमें ईमान मुकम्मल कहां से आएगा। बालों में जुएं पड़ गई है, बंदा पहुंचा हुआ माना जाता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ऐसे बेगैरत लोगों का भाई काट लिया जाए और दुनिया के सामने इस हकीकत को लाया जाए। पीर वो बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो उमर के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो उस्मान गनी के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो हैदर कर्रार के तरीके पे होगा, पीर वो होगा जो करबला के शहीद आज़ाद के तरीके पे होगा। ये मयार मुकर्रर किए जाए और अपने बच्चों को अंधभक्त बन के ना किसी की झोली में न डालना, वरना बीत हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। नहीं बचने वाला तो दीन से दूरी है, जाहिल पीर बन, जाहिल पीर बन। खुदारा हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। हम जो परेशान है ना बहुत ज्यादा, बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ, उम्मीद है माफ करेंगे, लेकिन किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं है। अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम जो परेशान है ना सिर्फ इस वजह से परेशान है कि हम खुदा से दूर हो गए। आप कहोगे ये बात कैसे कह दी मौलवी तूने? गलत नहीं कह रहा हूं। पेट में दर्द उठे ना तो पहले डॉक्टर, और डॉक्टर की दवा से फायदा ना होना तो फिर पीर। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि दुख आए तो कभी एक सजदा रो के रब के आगे कर है। किसी को तौफीक इतनी हम में से? माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे डकैत बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे डकैत बैठे हुए हैं जिनका मसला किसी से नहीं बनता बनाता है, और ठेका लिया बोलते चल मैं सब ठीक कर दूंगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, मैं डोरियों का मुखालिफ नहीं। तावीज फायदा करते कब जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे होने चाहिए। फायदा करते हैं तावीज, देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे होने चाहिए। है जी मेरे जैसा बंदा बैठ के तावीज की दुकान खोल ले फिर क्या होने वाला? फिर तो खैरियत कोई नहीं है ना, कोई खैरियत नहीं। तो हम उधर चले गए। हम 6 तावीज लटका लेते गले में, काला पीला नीला भूरा सफेद। ये कौन सा कि फला बाबे ने दिया, ये कौन सा फला बाबे ने का, ये काय का, ये बरकत का, ये काय का, ये बीमारी से बचने का, ये काय का, उम्र लंबी होने का। सुन अगर खुदा ना चाहे ना तावीज का पूरा पीर गले में लटका ले तब भी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता भाई। हमें अल्लाह से लेना चाहिए, तो अल्लाह से लिया हमने। कभी कोशिश की हमने, कभी सोचा हमने, कभी खुदा के होके देखो कायनात तुम्हारी हो जाएगी, होके देखो ना खुदा के कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हो से पाक हो, आसमानी मखलूक नहीं, फरिश्तों की जमात से नहीं, जिब्रील अमीन की कलील से नहीं है, हुजूर की उम्मती हैं, खुदा के बंदे। लेकिन जब रब को राजी किया ना तो फिर अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई कि कसम खा लिया उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक रब नहीं खिलाए। जिद करके बैठ गए, नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा, नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा। खा लेना हुजूर का ना, उसके लिए भूखा रहूं ना, मैंने रब के लिए बातें की हैं। अब वो खिलाएगा तभी खाऊंगा, वो कहेगा तभी खिलाऊंगा। हजरत खिज़र आ जाते हैं, अब्दुल कादिर खा लीजिए, ये खाना का नहीं खाऊंगा, का मेरे हाथ से भी नहीं कहा, नहीं का जानते को मैं कौन हूँ, का कौन है, का मुझे खिज़र कहा जाता है, का आपका खिज़र होना मुसल्लम है।
लेकिन मेरी जिद मेरे रब से है, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा खुदा नहीं कहेगा। हजरत खिज़र ने कहा था अब्दुल कादिर खा ले, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से लेकर के आया हूँ। और रब ने कहा अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है ये खाना पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा था कसम दे दे के खिलाना है पिलाना है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। या